हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3640 देख रहे हैं, ट्रायोनिक एरे 2। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी लेंथ n की, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है किसी भी ट्रायोनिक एरे का। तो यहाँ पे ट्रायोनिक एरे एक ऐसी सब एरे होती है L से R तक की, जहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं P और Q, सच दैट L से P तक की हमारी एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, P से Q तक की हमारी एरे डिक्रीजिंग होगी, और Q से R तक की हमारी एरे फिर से इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो हमें ऐसी जितनी भी ट्रायोनिक एरे हैं उनका सम निकालना है और देखना है जो भी हमारी मैक्सिमम सम वाली ट्रायोनिक एरे है वो क्या आ रही है, और हमें उसका सम जो है रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में नम्स एरे दी होगी और हमें जो भी मैक्सिमम सम आ रहा होगा किसी भी ट्रायोनिक एरे का वो रिटर्न करना है। तो उसके लिए जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, जो ये वाली एरे है इंक्रीजिंग है, फिर ये वाली एरे डिक्रीजिंग है, और फिर ये वाली एरे इंक्रीजिंग है। तो ये जो तीन एरे हैं ये मिल करके एक ट्रायोनिक एरे बना रही है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सम आएगा इस ट्रायोनिक एरे का वो क्या होगा, तो हमें जो ये डिक्रीजिंग वाले एलिमेंट्स हैं उनको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको हम एरे से नहीं हटा सकते हैं। हमारी एरे जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, और हम लोग लेफ्ट में से एटलीस्ट एक एलिमेंट तो लेना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर एरे। सिमिलरली हमारी जो लास्ट वाली एरे है उसमें हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सम निकालने की कोशिश करें तो हमें जो लेफ्ट वाली एरे है उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो -2 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे -1 -3 है तो दिस इज गोइंग टू बी -4, और उसके बाद यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो ओवरऑल सम आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी -4। और हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में ये दिया हुआ है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 ट्रायोनिक एरे तो होगी ही होगी। ठीक है, तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि अगर ट्रायोनिक एरे नहीं मिलेगी तो हम क्या आंसर रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हमें अपने आंसर के लिए इस एरे की सारी ट्रायोनिक एरेज को रिवर्स करना है, और उन एरेज में से जो भी हमारी मैक्सिमम सम वाली एरे है उसका सम रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन अप्रोच देखें, हमें किसी भी टाइम पे अगर अपनी किसी भी सब एरे का सम चाहिए होगा तो उसके लिए हम प्रीफिक्स सम यूज़ कर सकते हैं, और अपनी एरे का सारा सम हम एक प्रीफिक्स सम में स्टोर करके चल सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमें अपनी सारी ट्रायोनिक एरेज को रिवर्स करना है, और उसके बाद ये फाइंड आउट करना है कि जो मैक्सिमम सम आ रहा है इस पर्टिकुलर ट्रायोनिक एरे का वो क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम एक आउटर लूप रन कर सकते हैं, और उसके बाद उस लूप में हम 3 लूप रन कर सकते हैं जो कि हमारी ट्रायोनिक एरे की जो कंडीशंस है वो चेक करेंगे। ठीक है, पहली एरे हमारी इंक्रीजिंग होती है, सेकंड एरे हमारी डिक्रीजिंग होती है, थर्ड एरे हमारी फिर से इंक्रीजिंग होती है। तो हमें इन तीनों ही पार्ट्स को चेक करना है अपनी ट्रायोनिक एरे के लिए। तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो हमारी ट्रायोनिक एरे में जो भी हमारा लेफ्ट पॉइंट है वो ये वाला है, और जो राइट वाला पॉइंट है वो ये वाला है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये P और Q पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारी जो एरे है वो ट्रायोनिक एरे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट इज लेस देन P एंड P इज लेस देन Q एंड Q इज लेस देन राइट। दिस इज द स्ट्रिक्ट कंडीशन दैट वी आर फॉलोइंग। तो पहले तो हमें अपनी ओरिजिनल एरे का जो प्रीफिक्स सम है वो पता होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स सम निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके की एरेज बन रही होंगी। एक तो हमारी लेफ्ट से P-1 तक की एरे है, दूसरी हमारी Q+1 से राइट तक की एरे है, और तीसरी हमारी यहाँ पे P से Q तक वाली एरे भी है। ठीक है, ये वाली जो एरे है जो कि डिक्रीजिंग एरे है। तो जो ये वाली एरे है इसके जो एलिमेंट्स हैं हमें उनको इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि हमारी जो एरे है वो कंटिन्यूअस होती है एंड दिस हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ एरे। हम सिर्फ ये वाली और ये वाली एरे को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे Q+1 से राइट तक वाली जो भी हमारी सब एरे आ रही है इसका हम सम मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी मैक्सिमम प्रीफिक्स सम आएगा ना हम उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं, क्योंकि अगर उस पॉइंट तक जो भी मैक्सिमम प्रीफिक्स सम आया है वो डिसाइड कर रहा होगा कि ये वाली जो एरे है वो मैक्सिमम में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा हमें इस वाली एरे का भी जो सम है वो मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सिर्फ प्रीफिक्स सम है और हमने यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अपना जो मैक्सिमम प्रीफिक्स सम है वो निकाल लिया। ठीक है, तो लेट्स से हमारा कोई पॉइंट बीच में आ रहा है जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रीफिक्स सम मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रीफिक्स सम आ रहा है ये हमारी पूरी एरे का सम आ रहा है अभी तक, है ना। और हमें इस पूरी एरे में से ये वाली एरे तो चाहिए ही नहीं, है ना, तो हमें ये वाली एरे भी निकालनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमें जो ये वाली एरे है ना, जो लेफ्ट से लेकर के P-1 तक वाली एरे है, इस वाली एरे को भी निकालना है, लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिकली निकालना है, क्योंकि जो ये वाली एरे है कहीं ना कहीं हमारे सम में कंट्रीब्यूट कर रही है ना। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम इस वाली एरे में वो वाले एलिमेंट निकालें जो कि हमारे पूरे सम को मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस वाली एरे में कोशिश करेंगे जो भी मिनिमम सम आ रहा है ना, मिनिमम प्रीफिक्स सम, वो वाला पॉइंट निकालो। तो अगर हमने यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मिनिमम प्रीफिक्स सम निकाल लिया और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम प्रीफिक्स सम निकाल लिया, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना दैट विल बी मैक्सिमाइज्ड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैक्सिमम सम फॉर ईच ट्रायोनिक एरे, और हर एक ट्रायोनिक एरे के लिए हम लोग यही सेम काम करेंगे, और एट द एंड हमारे पास मैक्स सम में जो भी हमारी ट्रायोनिक एरे मैक्सिमम सम दे रही होगी वो आ जाएगा। ठीक है, तो
तो अभी हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं और वहाँ पे हम लोग समझते चलेंगे कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे कोड में पहले तो एक प्रीसम वाली जो एरे है वो बना लेते हैं और अपनी जो प्रीसम वाली एरे है इसको पॉपुलेट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीसम आई की वैल्यू विल बी प्रीसम i-1 प्लस नम्स i-1, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक मैक्स सम की वैल्यू भी ले लेते हैं फॉर आवर आंसर। तो इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे मिन वैल्यू से और अपना जो इंडेक्स है वो भी डिफाइन कर लेते हैं अभी। तो हम i=1 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें जो i-1 वाली एलिमेंट है उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम एक पहले तो जो आउटर वाला लूप है वो चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके की एरे है, L से P तक की, P से Q तक की और Q से R तक की। हमारा जो भी लेफ्ट वाला इंडेक्स है पहले वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी i-1, ठीक है। और अभी हम अपनी जो इंक्रीजिंग वाली एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो जब तक हमारे पास नम्स i की वैल्यू इज ग्रेटर देन नम्स i-1 तब तक हमें वाइल लूप चला लेंगे। तो यहाँ पे इस वाले वाइल लूप के बाद ऐसा हो सकता है कि हम कहीं पे आगे ही नहीं बढ़े क्योंकि हमारी जो एरे थी वो प्रोबेबली डिक्रीजिंग एरे थी। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि अगर i की वैल्यू लेफ्ट -1 के इक्वल है, मतलब कि हम आगे ही नहीं बढ़े, हम उसी जगह पे हैं, तो i की वैल्यू 1 इंक्रीज करके कंटिन्यू करो और अपनी जो नेक्स्ट वाला इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। और अदरवाइज हमें क्या करना है, यहाँ पे हम L से P तक की एरे जो है वो ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपना जो P इंडेक्स है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ i। तो दिस इज गोइंग टू बी i-1, ठीक है। अभी हम जो अपनी डिक्रीजिंग पार्ट वाली एरे है वो ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो इसके लिए अगेन इफ नम्स i इज लेस देन नम्स i-1 और इसके बाद हम अपनी जो ये P से Q तक वाली एरे है इसको पूरा ट्रेवर्स कर चुके होंगे। तो हमें यहाँ पे अभी ये चेक करना है कि ये वाली जो एरे है हमारी प्रॉपर ट्रेवर्स भी हुई है कि नहीं हुई है। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन यहाँ पे फिर से चेक करनी पड़ेगी। सो इफ i इज इक्वल टू p इंडेक्स +1, इसका मतलब कि हम जस्ट नेक्स्ट वाले एलिमेंट में हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे और हम फिर से अपना लूप स्टार्ट कर देंगे फॉर नेक्स्ट आयोनिक एरे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे अब q की वैल्यू आ चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पे p से q तक की जो एरे है वो ट्रेवर्स कर ली है। तो हम यहाँ पे एक q इंडेक्स भी डिफाइन कर लेते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी i-1। और अभी हम अपनी जो लास्ट वाली एरे है उसको ट्रेवर्स कर लेते हैं। सो इफ नम्स i इज ग्रेटर देन नम्स i-1 तो i प्लस प्लस करते रहो। और अगर हम यहाँ पे भी मूव नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, तो हमें फिर से ये कंडीशन चेक करनी है, इफ i इज इक्वल टू q इंडेक्स -1 तो फिर से कंटिन्यू कर दो i की वैल्यू इंक्रीज करके, मतलब कि अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट से देखो शायद वहाँ पे ट्रायोनिक एरे मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो नाउ वी हैव ट्रेवर्स 1 ट्रायोनिक एरे, ठीक है। तो अभी हमें इस ट्रायोनिक एरे का जो भी मैक्सिमम सम आएगा वो निकालना है। तो उसके लिए हम पहले तो एक की जो राइट वाला इंडेक्स है वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Q से R तक में जो भी हमारा मैक्स प्रीफिक्स सम आ रहा है अभी वो निकाल लेते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे लेफ्ट से लेकर के P तक में जो भी हमारा मिन प्रीफिक्स सम आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज गोइंग टू गिव अस मैक्स सम ऑफ करंट ट्रायोनिक एरे, ठीक है। तो अभी हम लोग मैक्स प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं और जो मिन प्रीफिक्स सम है वो निकाल लेते हैं इन दोनों एरेज के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट साइड वाली एरे थी उसके लिए पहले लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम P इंडेक्स से एक कम इंडेक्स तक जा रहे हैं क्योंकि जो P से Q तक वाली एरे है वो हमारी डिक्रीजिंग एरे का पार्ट है एंड दैट वी वांट टू इंक्लूड, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट से P इंडेक्स -1 तक वाली जो एरे है उसी को देखना है। तो हमारा जो मिनिमम सम आएगा दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम ऑफ करंट सम या फिर हमारी जो भी अभी प्रीफिक्स सम आ रहा है वो। तो यहाँ पे हमारी जो राइट वाली सब एरे है उसके लिए भी कोड लिख लेते हैं और यहाँ पे हमें मैक्स प्रीफिक्स सम जो है वो निकालना है। तो दिस इज गोइंग टू बी मैक्स प्रीफिक्स सम और यहाँ पे हम j की वैल्यू जो है वो q इंडेक्स +1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम पूरी जो हमारी q से राइट तक वाली एरे है उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीसम की वैल्यू है वो हम j+1 वाले इंडेक्स से ले रहे हैं क्योंकि किसी भी एरे एलिमेंट पे हमें उस एरे एलिमेंट को इंक्लूड करना है ना। तो इसलिए हम लोग j+1 वाला इंडेक्स यूज कर रहे हैं टू इंक्लूड दैट पर्टिकुलर एरे एलिमेंट। सेम काम हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड भी कर सकते हैं वो वाला एलिमेंट, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग j ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग j+1 ले रहे हैं। अब अभी हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्स सम की वैल्यू है वो भी अपडेट कर लेते हैं। तो हमारी जो करंट ट्रायोनिक एरे है उसका जो सम आएगा दैट इज गोइंग टू बी मैक्स प्रीफिक्स सम माइनस मिन प्रीफिक्स सम, ठीक है। और इसके बाद हम जो i की वैल्यू है वो q इंडेक्स +1 कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर नोटिस करो P से Q तक की जो एरे है वो डिक्रीजिंग है और Q से R तक की जो एरे है फिर से इंक्रीजिंग है। तो मतलब कि अगर हमारी सेकंड ट्रायोनिक एरे के लिए हमें देखना है देन दिस कैन बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट ट्रायोनिक एरे। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम Q इंडेक्स +1 फॉर द नेक्स्ट एरे, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे
जो मैक्स सम की वैल्यू है वो भी रिटर्न कर देते हैं। तो अभी अपना कोड सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक तो हमें जो ऊपर वाला वाइल लूप चला रहे हैं दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और उसके अलावा हम लोग हर एक लूप के अंदर जब भी हमारे लेफ्ट p q और राइट वाले वेरिएबल मिल जा रहे हैं तो हम लोग अपना मैक्स और मिनिमम प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n एट मैक्स। लेकिन ये वाला जो काम है हम लोग हमेशा ट्रायोनिक एरे में करेंगे, इसीलिए ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है इवन दो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो रहा है फिर भी ये सबमिट हो जा रहा है, ठीक है। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी जो प्रीफिक्स सम वाली एरे है दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।